आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। आलमी अमन के लिए काम करने वाली तंजीमें कई बार वार्निंग दे चुकी हैं कि इंडिया बदतरीन जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है और मुसलमान जो है वहाँ के दे आर द नंबर 1 टारगेट। इनके अलावा भी दलित और सिख और ईसाई बिरादरी के लोग जो है वो निशाना बन सकते हैं और इसकी भरपूर संभावनाएं जताई जाती रही हैं। जेनोसाइड वॉच के चेयरमैन ग्रेगरी स्टेंटन साहब के हवाले से नेशनल हेराल्ड ने रिपोर्ट किया कि अर्ली साइंस ऑफ जेनोसाइड इन इंडिया, व्हाट ग्रेगरी स्टेंटन टोल्ड द यूएस कांग्रेस एंड व्हाई। In 2016, Genocide Watch had urged the US Congress to sanction and prosecute ISIS. In 1989, Gregory Stanton warned of early signs of genocide in Rwanda 5 years before it took 800,000 lives. जेनोसाइड वॉच एक बड़ा आलमी इदारा है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों पर नज़र रखता है जहाँ पर जेनोसाइड का ख़तरा होता है। कई बार इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जेनोसाइड को पहले से ही प्रिडिक्ट किया हुआ था, जहां बाद में वाकई जेनोसाइड हुई भी। ये लोग क्या करते हैं असल में, ये जो तंजीम है ये ग्राउंड रियलिटीज़ को बारीकी के साथ स्टडी करके थ्रेट एनालिसिस देते हैं, अर्ली वार्निंग जारी करते हैं मुल्कों के लिए जिन इलाकों के लिए इन्होंने जेनोसाइड वार्निंग्स इशू की हुई होती हैं। 4-6 साल के अंदर वहाँ पर हकीकतन बदतरीन वाक़यात रोनमा हो रहे होते हैं। मतलब ये देखते हैं कि ये थ्रेट कितना रियल है और फिर वो इसको एक्सप्रेस करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि इसको रोकें। इंडिया के लिए भी इन्होंने शदीद थ्रेट्स का इजहार किया हुआ है कि वहाँ ख़ास तौर पर जो मुसलमान हैं इनकी शदीद किस्म की नस्ल कुशी के तमाम रीजंस मौजूद है, जेनोसाइड के रीजंस तमाम जो है वो मौजूद है इंडिया के अंदर। इंडिया एक तरह का टाइम बम बन चुका है जो कि कभी भी फट सकता है, या एक वॉल्केनो जिसने लाजमन फटना है। इसी साल जनवरी में द क्विंट, इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि एक्सपर्ट हु फोरसा रवांडा जेनोसाइड साउंड्स अलार्म फॉर इंडिया साइट्स हरिद्वार इवेंट। अमेरिका को भी पता है इस चीज़ का, यूरोप को भी पता है, लेकिन दे नीड इंडिया टू काउंटर चाइना। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी एक मुजरमाना खामोशी है वहाँ पर। आरएसएस जो कि एक फाशिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाली गुंडागर्द जमात रही है, करोड़ों की तादाद में इनके कारिंदे इंडिया में मौजूद हैं। ये अपनी मजबूत हुकूमत भी इंडिया के ऊपर बिठा चुके हैं अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी समेत हर स्टेट ऑर्गन के ऊपर मुकम्मल ग्रिप इनकी बैठ गई है, जो कि इनके 2 ग्रांड ऑब्जेक्टिव्स के लिए ज़रूरी था। पहला ऑब्जेक्टिव इनका मौजूदा जो इंडिया है इसको हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना, एक ऐसा अपर कास्ट हिंदू डोमिनेटेड गवर्नेंस सिस्टम जहां सवाए अपर कास्ट के हिंदू बिरादरी के किसी भी दीगर मजहब के लोगों को ना वोटिंग राइट होंगे ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। पहले मरहले में मुसलमान और ईसाई टारगेट होंगे, उसके बाद जब ये सारा कुछ माइनॉरिटीज क्रश हो जाएंगी तो खुद हिंदू बिरादरी के अंदर जो निचली जात के हिंदू हैं वो टारगेट होंगे। ना ये जो मुसलमान और ईसाई बिरादरी है हिंदू राष्ट्र के अंदर, ना वो नौकरी कर सकेंगे, ना वो प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना उनको वोटिंग राइट्स होंगे। जो पहला ड्राफ्ट हिंदू राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन का आया हुआ है, जिसने बाय द वे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आगे चल के रिप्लेस करना है आरएसएस के प्लान्स के मुताबिक, ये ऑलमोस्ट रेडी है। इसका ड्राफ्ट जल्द आने वाला है, अगले साल जो है वो मेघ मेला होने वाला है इंडिया के अंदर, उसमें ये ड्राफ्ट रिवील किया जाएगा। अच्छा, रेफरेंसेस इस हवाले से मैं देता हूँ, कोट करना ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया देखें, कोई छोटा न्यूज़ आउटलेट नहीं है, इंडिया के बड़े न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है। ये लिख रहे हैं कि वॉन्ट लेट माइनॉरिटीज़ वोट, हिंदू राष्ट्र स्टेट्यूट ड्राफ्ट। वो जो मैंने बात की ना कि हिंदू राष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अखंड भारत। टाइम्स ऑफ इंडिया ही मजीद इसमें लिख रहा है कि द कवर पेज ऑफ, अब ये जरा केयरफुली सुनते जाइएगा, द कवर पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैरीज द मैप ऑफ द प्रोपोज्ड अखंड भारत। थ्रू द मैप एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू शो दैट द कंट्रीज विच हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया विल बी मर्ज्ड विथ इट इन फ्यूचर। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे आ जाएंगे और यहाँ पर भी हिंदू राष्ट्र बनेगा। अच्छा, इंडिया का कैपिटल दिल्ली से हटा के इन्होंने हिंदू मजहबी शहर है वाराणसी, जहाँ से मोदी साहब भी इलेक्शन लड़ रहा होता है, उन्होंने वो रखना है।
द इकोनॉमिक टाइम्स लिख रहा है कि हिंदू राष्ट्र ड्राफ्ट प्रपोजेज वाराणसी एज कैपिटल इंस्टेड ऑफ दिल्ली, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस टू लूज वोटिंग राइट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन धर्म संसद नाम के एक फोरम की जानिब से ड्राफ्ट किया जा रहा है, जो कि आरएसएस अपनी सब्सिडरी विश्व हिंदू परिषद के जरिए ऑर्गेनाइज करता रहता है। और मित्रों, लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी भी असल में आरएसएस की पॉलिटिकल विंग है और बीजेपी के तमाम चोटी के नेता आरएसएस से ही बीजेपी में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। खुद मोदी साहब भी आरएसएस से बीजेपी में शिफ्ट किए गए थे। तो ये बड़े ख़तरनाक मंसूबे हैं जनाब, जिस पे काम जारी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रीजन के दूसरे मुल्कों का जो मीडिया है वो इतना बहरा, गूंगा, अंधा बन चुका है कि सब जानते हुए भी अनजान बना बैठा है। आपको ये चीज़ें बहुत कम लोकल न्यूज़ आउटलेट्स में सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तानी मीडिया में ये चीज़ें रिपोर्ट होती रहती हैं कभी कभी, लेकिन वहाँ भी देखें प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इमरान खान के अलावा कौन से पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की ऐसी है जिसने आरएसएस की गुंडागर्दी और रीजन के इनके जो डिस्ट्रक्शन के प्लान्स हैं इस पर बात की हुई है? कोई नज़र आता है आपको? किसने नाम लिया आरएसएस का? इमरान खान लेता रहा है, यूएन के अंदर भी उसने लिया और बाकी फोरम्स पे भी लिया। इसके अलावा कौन सी पार्टी पाकिस्तान के अंदर आरएसएस की बात करती रही है? कितनी ऐसे मेन स्ट्रीम पार्टियां रीजन के अंदर मौजूद हैं, बांग्लादेश में और यहाँ पर भी मेन स्ट्रीम पार्टियां जिनकी हुकूमतें बनती हों, कितनी हैं जो इस बेहूदगी पे आपको पब्लिक अवेयरनेस देती हुई नज़र आती हों कि आरएसएस भी है तो आरएसएस की ये प्लान है? इग्नोर किया जाता है। इस चीज़ को ये समझ कर इग्नोर किया जाता है कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। इंडियन मुसलमानों को अगर टारगेट किया गया ना इसी तरह से, तो देखें दैट विल बी जस्ट द बिगिनिंग। इसके बाद जब ये इंडिया के अंदर पोटेंशियल जो थ्रेट्स हैं उनको क्रश कर देंगे, जहाँ से रेजिस्टेंस हो सकती है अखंड भारत के लिए, तो फिर ये उनकी तरफ जाएंगे। जो मिलिटरली कमज़ोर मुल्क हैं रीजन में, पहले ये उनके ऊपर हमला करेंगे, उनकी सॉवरेनिटी पहले वायोलेट्स होंगे, आखिर में ये फिजिकली कब्जा हो जाएगा और आखिर में ये पावरफुल मुल्कों के साथ निपटेंगे, उनको टारगेट करेंगे। लिहाजा इंडियन मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स को इंडिया का इंटरनल मसला नहीं समझना चाहिए। इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्जर गेम। आरएसएस के ऊपर इंडिया में बैन हुआ करता था, कई साल तक बैन था, तभी इंडिया में सेक्युलरिज्म परवान चढ़ता रहा। जब ये बैन में थे ना, इनके ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, इन्होंने गांधी साहब को कत्ल करवाया होता इनके बंदे एक नथुराम गोडसे ने, तो इनके ऊपर बैन था। तो उस ज़माने में सेक्युलरिज्म वाकई इंडिया में बढ़ा, लेकिन अब सेक्युलरिज्म इंडिया के अंदर सिर्फ नाम का रह गया, प्रैक्टिकली इट्स ओवर। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स जो हैं और मुल्क का प्रधानमंत्री जब माइनॉरिटीज़ के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते रहे तो वहाँ पर क्या सेक्युलरिज्म होगा? आपको हर उस इंडियन स्टेट में, आज भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, हर उस इंडियन स्टेट में छोटी ज़ात के जो हिंदू हैं, दलित बरादरी जो है, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा जुल्म नज़र आएगा। जहाँ जहाँ आरएसएस और बीजेपी मजबूत पंजे गाड़ चुके हैं ना, वहाँ पर आपको दलित मसले मसाइल का शिकार नज़र आएंगे। रोज़ की कहानी यही। आज क्या हुआ है राजस्थान के अंदर? राजस्थान जो कि आरएसएस बीजेपी का गढ़ बन चुका है और एक तरह से मिनी हिंदू राष्ट्र वहाँ बन चुका है। आज राजस्थान में ये हुआ है कि ऊंची जात के एक टीचर ने दलित स्टूडेंट को सिर्फ इसीलिए मार डाला है, जान से मार डाला है, क्योंकि उस बेचारे स्टूडेंट ने, वो दलित स्टूडेंट था, उसने वो ऊंची जात के जो टीचर साहब थे उसके गिलास को हाथ लगाया था, पीने वाले गिलास को, पानी पीने वाले गिलास को, उस पर बच्चा मार डाला उसने। तो देखें आज मुसलमान ईसाई निशाने पे होंगे। इनको न्यूट्रलाइज करने के बाद अगला नंबर निचली जात की हिंदू बरादरी का है। दिस इज़ दी अल्टीमेट फेट ऑफ हिंदू राष्ट्र। इसके अंदर को एग्जिस्टेंस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इंसानों को ग्रेड्स में डिवाइड करना है और इस गवर्नेंस सिस्टम ने आखिर में निचली जात का जो हिंदू बरादरी है उसको टारगेट करना है, और दीगर जो मज़ाहब होंगे उसके लिए इंडिया किसी जहन्नुम से कम नहीं होगा। उनके लिए एक ही ऑप्शन होगा, वोटिंग राइट से उन्होंने लिख दिया ना, अब तो ओपनली वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है ना, उन्होंने कह दिया वोटिंग राइट्स नहीं देंगे। आखिर में एक ही ऑप्शन होगा, रहना है तो रहो, नहीं तो निकलो यहाँ से, बस दैट्स द ओनली सोल्यूशन। आखिर में वही होगा। इंडिया जैसे मल्टी कल्चरल जो मुल्क है और मल्टी रिलीजियस मुल्क जो है, इनके अंदर बहुत सारे मज़ाहब हैं इंडिया के अंदर, इसका सिर्फ एक ही सिस्टम है, एक ही सोल्यूशन है जो कि इसको आगे लेकर जा सकता है, एंड दैट इज़ द सेक्युलरिज्म इन रियल सेंस। फंक्शनल डेमोक्रेसी और सेक्युलर डेमोक्रेसी जो है ना, वही इंडिया को आगे ले जा सकती है, वरना इंडिया के अंदर मार धाड़ का एक ऐसा सिस्टम शुरू होने जा रहा है जो कि पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले सकता है। और आपकी आंखों के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस पास किए जा रहे हैं कि हमारे आगे के प्लान्स क्या हैं, और कोई ऐसी वैसी जमातें पास नहीं कर रही। ये बहुत बड़ी जमातें हैं जो ये इस किस्म के काम कर रही हैं। करोड़ों की तादाद में इनके वोटर्स और सपोर्टर्स मौजूद हैं। ये वो लोग कर रहे हैं और इनके ऊपर वाकई इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ भी हैं ये सब काम करने की। लेकिन इशू ये है कि ये सब करने से रीजन डिस्टेबलाइज होगा। इस पे दुनिया को ध्यान देना चाहिए।
वरना फिर जेनोसाइड वॉच के जो चेयरमैन हैं उनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। उन्होंने जो एक प्रेडिक्शंस की हुई हैं वो बड़ी ही खौफनाक हैं, लेकिन उनके अंदर वजन है और ये तंजीमें वाकई रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कैपेबिलिटीज रखती हैं।